किष्किंधा कांड में बाली को गति, सुग्रीव को राज्य मिला और भगवान को भूल गया। मेरे राम जी ने भय दिखाया। एक दिन बैठे थे धनुष बाण लेके, बाण देख रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले लक्ष्मण इस बाण को पहचानते हो? बोले नहीं। कहा ये वही बाण है जिससे मैंने बाली को मारा था, ये वही बाण है। लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रभु? बोले अब इसी से सुग्रीव को मारूंगा। कब मारोगे? तो कहा कल मारूंगा। जेहि सर मैं मारा बाली, तेहि सर हतेउ मूढ़ कर काली। कल मारूंगा उस मूढ़ बाली सुग्रीव को। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले 4 महीने हो गए, राजपाट मिल गया, पत्नी परिवार मिल गया, हमें भूल गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने वो दोहा सुना है क्या? काल करें सो आज कर, आज करें सो अब। आप कल की क्यों कहते हैं? मुझे दीजिए मैं अभी मार के आता हूँ। राम जी को लगा कहीं ऐसा ना हो सच में मारी आवे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, उसे समझा के ले आओ। क्यों? तात सखा सुग्रीव, वो मेरा सखा है ना, तो बस भय दिखाना है कि वो मेरी शरण में आ जाए। तो लेकर के लक्ष्मण जी गए, क्रोध किया तो हनुमान जी ने कहा अब तुम्हारी खैर नहीं है, काल आ रहे हैं, जाओ चरणों में गिरो, नहीं तो फिर बचोगे नहीं। तो बड़ा चतुर है, अकेला नहीं गया, सबसे आगे तारा को कर दिया, अंगद को कर दिया और पीछे अपने आ रहा है। अच्छा क्यों? तारा बाली की पत्नी है ना, तो इनको लगता है कि तारा आगे जाएगी, बाली जाएंगे तो लक्ष्मण जी देखेंगे क्रोध में है, तारा को देखेंगे, उसकी सुनी मांग देखेंगे, अंगद को देखेंगे तो कहेंगे अरे देखो भैया ने इसके पिता को मार दिया, इनके पति को मार दिया, बेचारे अब आगे हो गए, बिन पिता का हो गया। तो देख के क्रोध करुणा में बदल जाएगा। बड़ा राजनीतिज्ञ है महाराज। तो लक्ष्मण जी के सामने आ गया और कहता है कि अब जानकी जी की खोज होगी। 10 दिशाओं में बंदर भालुओं को भेज दिया, 1 महीने का समय देकर। कहा सुनो जानकी का पता लेकर लौटना, और यदि नहीं पता लेकर लौटे तो 1 महीने के भीतर तुम सब मारे जाओगे। सब बंदर भालू दौड़े। अच्छा देखो सब भागे तो जानकी जी को ढूंढने, पर किसी को खबर नहीं जानकी जी हैं कैसी। हाँ कभी देखा तो है नहीं, राम जी से पूछा भी नहीं कि कैसी है क्या है, मिलेंगी तो क्या कहेंगे, बस भागे। लेकिन मेरे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम खड़े थे। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी समझ गए ये काम करेगा। राम जी ने वो जानकी जी ने जो राम नाम की मुद्रिका दी थी ना केवट को देने के लिए, वो राम जी के पास थी निशानी। देकर हनुमान जी को कहा हनुमान ये मेरी मुद्रिका है और इस मुद्रिका को तुम लेके जाओ, तुम्हें यदि जानकी मिल जाएंगी तो तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम केवल ये कहना राम दूत, मैं राम जी का दूत हूँ और ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। हनुमान जी ने कहा अगर जानकी माँ इससे भी स्वीकार नहीं करेंगी तो कि मुझे आपने भेजा है, तो राम जी ने कहा एक शब्द कहना करुणा निधान, एक शब्द कहना करुणा निधान। वैसे सुंदरकांड तो बड़ी गहरी है, 9 दिन गाई जाए तो भी पार नहीं पाया जा सकता। करुणा निधान शब्द कहना वो समझ जाएंगी। और देखिए राम जी को माता जानकी ये कोड भाषा उनका था, वो करुणा निधान कहती थी। और ये शब्द कहाँ से मिला था? माँ गौरी ने दिया था, ये गौरी माँ ने दिया था जब आशीर्वाद दिया था ना, करुणा निधान सुजान शील स्नेह। हाँ तो ये शब्द माँ ने प्रथम बार कहा था प्रभु मैं आपको करुणा निधान कहूंगी, और ये बस मैं जानूं और आप जानेंगे। और ये बात मर्म की बात किसको बताई? हनुमान जी को। तुम जानकी को ये कहना वो पहचान जाएगी। हनुमान जी चल पड़े और सारे बंदर भालू गए, जहां भी राक्षस मिलते हैं ना एक ही थप्पड़ में प्राण ले लेते हैं।
और फिर कोई ऋषि मुनि दिख जाए तो सब घेर लेते हैं। आपने जी सीता जी को देखा, सब भोले बंदर भालू, पर हनुमान जी जो एक दक्षिण की ओर जो टुकड़ी गई बंदर भालुओं की, जिसमें अंगद, नल, नील, हनुमान, ये सब बंदर थे। स्वयं प्रभा सब भूखे प्यासे मरना चाह रहे। हनुमान जी ने ऊपर चढ़ के देखा, एक गुफा से कुछ पक्षी आ रहे थे, बोले वहां चलो जल होगा, लेके गए। स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ, सबकी भूख प्यास थकान सब समाप्त हुई। स्वयं प्रभा ने कहा कि आंख बंद करो, मैं तुम्हें जानकी जी तक पहुंचा दूंगी। सबने आंख तो बंद किया, लेकिन बंदर भालू चंचल होते हैं। इनको लगा कि थोड़ा सा आंख खोल के देखे कहां तक पहुंचे। आंख तो बंद किया था, लेकिन जरा सा स्वयं प्रभा ने कहा था आंख मत खोलना, लेकिन इन्होंने बीच में खोल दिया और पता चला समुद्र के किनारे सब खड़े हैं। अब आगे देखा तो समुद्र, पीछे देखा तो वो विराट पूरा बालू ही बालू, टापू ही टापू। सबने कहा अब तो मरेंगे। क्यों? ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ है, पीछे ना कोई वन जंगल है, आगे समुद्र है और लौट के वापस नहीं जा सकते। अगर बच के यहाँ से चले भी गए तो बाली सुग्रीव मार देगा। सब बैठे रो रहे। कहते सब जब बैठे रेती में रो रहे थे, उसी समय एक विशाल पक्षी बाहर निकला और उसने देखा कि इतने सारे बंदर भालू अनशन करके बैठे मरने। उसने कहा वाह वाह वाह, विधाता जब देता है तो जम के देता है। इतने दिन से भूखा था, एकाएक इतने सारे आहार मिल गए। सबने उस विशाल पक्षी को देखा और कहा देखो देखो, एक वो पक्षी था जिसने राम कार्य में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। एक ये पक्षी है जो सहयोग करने की जगह हमें खाने की बात कर रहा। सब आपस में चर्चा करने लगे। अब ये कान लगाए सुन रहा है, किसकी चर्चा कर रहे हो? कहा एक तुम्हारे जैसा ही गिद्ध था, नाम था जटायु। सीता जी के आन मान शान की रक्षा के लिए अपने पंख रावण से कटवा लिए, रावण से भिड़ गया, त्रिलोक विजेता रावण। और एक तुम हो कि हमें खाने की बात करते हो। सुनते ही रोने लगा। कहा भैया जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा ही भाई था। हम दोनों बल के अभिमान में उड़े थे कि हम जाकर के सूर्य की गति को नाप लेंगे। पंख हमारे जलने लगे, मेरा भाई तो लौट गया, मैं अभिमान में आगे बढ़ता गया, अंत में पंख जल गया और धरती पे गिर गया। चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरी रक्षा की, तब से मैं यही बैठा हूँ, उड़ सकता नहीं, कहीं जा सकता नहीं, वृद्ध हो गया तो अब कुछ खाने पीने को है नहीं। तुम्हें देखकर खुश हुआ था कि भोजन मिलेगा, लेकिन मेरे भाई ने यदि बलिदान किया है राम कार्य में, मेरा भी कुछ सहयोग होगा। तो क्या सहयोग करोगे? कहा तुम्हें सीता जी तक जाना है? बोले हाँ, मुझे दिख रही है सीता जी। अरे बंदर भालू नाच उठे, वाह वाह वाह, जल्दी बताओ कहाँ दिख रही? अरे सुनो तो, ये समुद्र देख रहे हो? बोले हाँ, ये 400 कोस का समुद्र है। समुद्र के उस पार बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत है, त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका बसी है। सोने की लंका के बीच में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी रो रही है। अब जैसे इतना का सब बंदर भालू देख रहे, पानी पानी दिखे। बोले कहाँ दिख रही? हमें नहीं दिख रही। तुम्हें कैसे दिख रही? तो कहा सुनो, तुम्हें नहीं दिखेंगी, हमें दिखेंगी। क्यों? मैं देखा हूँ तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है, मैं देख रहा, तुम नहीं देख सकते। जानकी जी वहां बैठी है। अच्छा, अब हो कोई वीर जो इस 400 कोस के समुद्र को पार करेगा, वही भक्ति स्वरूपा जानकी का दर्शन प्राप्त करेगा। अब तो सबके होश ठिकाने हो गए, भैया पार कौन जाए? अपने अपने बल का अनुमान लगा रहे। कोई कह रहे आधा जाऊंगा, कोई कह रहा आधा का आधा जाऊंगा। सबकी बात सुन करके जामवंत जी खड़े हो गए और कहा देखो, धिक्कार है तुम सबकी युवानी पर। मुझे देखो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, नहीं ये समुद्र क्या 2 मिनट में पार कर जाता। लेकिन जब मैं युवा था ना, भगवान 52 का अवतार हुआ था, राजा बलि के द्वार पर मांगने भिक्षा। 3 पग में
सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, त्रिलोक को नाप लिया। उस समय बलि बाधत प्रभु बाढ़े हूँ, सोतनु बरनी न जाई, उभय धरी महदिन्हि साध प्रत्यक्षिण धाई। 7 परिक्रमा मैंने भगवान की दौड़ कर लगा ली थी, जब वो सारे पृथ्वी को विराट रूप में नाप रहे थे, और तुमसे ये 400 कोस का समुद्र पार नहीं होता। इतना सुनकर अंगद जी को थोड़ा जोश आया, उठ के खड़े हो गए। अंगद जी ने कहा सावधान, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जी संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने कहा अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार जाऊंगा। ज्यों इतना सुना मैं पार जाऊंगा, सब बंदर भालू ताली बजा के कह रहे जय हो जय हो जय हो अंगद जी की। अंगद जी ने कहा आगे तो सुन लो पहले। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, चला तो जाऊंगा पर लौट कर आ पाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। सबका चेहरा उतर गया, फायदा ही क्या होगा जाने का जब लौट के नहीं आ पाओगे। अब आप विचार करिए, अंगद जी जैसा वीर कोई नहीं है। क्या अंगद जी डर गए? अंगद जी डरे नहीं थे, पर अंगद जी को एक श्राप याद आ गया। एक श्राप लगा है अंगद जी को मंदोदरी का। तारा मंदोदरी दोनों बहनें हुआ करती थी। तो अक्षय कुमार, रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद जी एक साथ खेला करते थे। अंगद जी बड़े पराक्रमी, एक बार बड़ी मार मारी खेल खेल में, बच्चे मार देते हैं, बहुत मारा, मरने से बचा। मंदोदरी को क्रोध आया, श्राप दिया, इस बार यदि अंगद के ऊपर तुमने जरा सा भी प्रहार कर दिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तब से भय हो गया, क्योंकि श्राप है तो पराक्रमी, पर श्राप का भी तो प्रभाव है। इसलिए अंगद जी को श्राप याद आया तो कहते जिय संशय कछु फिरती बारा, अगर कहीं मुझे भेंट हो गया अक्षय कुमार से और एक भी प्रहार उसने किया तो मैं लौट के कैसे आऊंगा, मेरे तो प्राण चले जाएंगे। लेकिन आप देखिए अंगद जी की वीरता। दोबारा जब लंका में गए, अच्छा हनुमान जी को ये बात पता थी, इसलिए हनुमान जी अशोक वाटिका में जाके सबसे पहले अक्षय कुमार को ही मारते, क्योंकि निर्भय कर दिया ना, अभय दान दे दिया अंगद जी को कि आगे तो युद्ध होगा, ये जिंदा रहेगा तो खतरा रहेगा, अंगद जी युवराज है, उनकी रक्षा करनी है, तो इसलिए पहले उसको मारा। अब तो अंगद जी को श्राप याद आ गया। अंगद जी फिर बोले मैं लौट कर आऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा तुम चुप रहो, ये काम बस एक कर सकता है, जिसका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है वही ये राम का कार्य करेगा। कौन है वो? कौन है? जम के बोलिए। वाह, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कहाँ, हनुमान जी कहाँ? सब देखने लगे, सब ढूंढने लगे। अच्छा हनुमान जी खाली नहीं बैठते। हनुमान जी को लगा ये डिस्कस कर रहे, तब तक मैं भजन कर लूं। देखा तो एक शिला पे बैठे, सीताराम 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 सीताराम। सब बंदर भालुओं ने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी उठो, हनुमान जी आंखें खोलो। जामवंत जी ने कहा ये नहीं सुनेंगे, फिर वो जो बोलते हैं बस वही सुनते हैं, इसलिए तुम सब भी गाओ। बंदर भालुओं ने घेर लिया हनुमान जी को और गाना शुरू किया, सीताराम 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 सीताराम। सब गाने लगे। हनुमान जी ने आंख खोला, बताओ क्या हो गया? सबने कहा सीता जी का पता चल गया।
पे प्रशंसा किए जा रहे। हे हनुमान, चुप साध कर क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ, तुम बड़े बलवान हो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा वेग पवन जैसा है, तुम पवन के पुत्र हो। बुद्धि विवेक विज्ञान के खजाना हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतना ही नहीं, इस सृष्टि में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी नहीं उठे, हनुमान जी नहीं उठे। और देखो, प्रशंसा भक्ति में बाधक है। जब कोई अधिक प्रशंसा करे तो सावधान हो जाना चाहिए। हनुमान जी बिल्कुल सावधान है। जामवंत जी समझ गए ऐसे नहीं उठेंगे, पॉइंट की बात बतानी होगी। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी ने कहा, क्यों हुआ है? देखिए, हनुमान जी के पास बल बहुत है, पर वो भूले रहते हैं, श्राप लगा है। ये क्या करते थे ना, बचपन में बहुत तीव्र वेग था इनका, तीव्र बल था, राम कार्य करने हैं, इनकी शक्ति भूल गई तो फिर समस्या है। तो कहा फिर ठीक है, शक्ति भूले रहेंगे, लेकिन कब तक भूले रहेंगे? जब तक इन्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। जब इन्हें कोई याद दिलाएगा तो इन्हें अपने बल का भान हो जाएगा। और देखिए, शक्ति होने का मतलब यही है, हनुमान जी एक दर्शन भी है जीवन का, कि आपके पास बहुत शक्ति है, यानी बहुत बल है, तो उसका अभिमान ना हो, इसलिए उसका भान नहीं होना चाहिए। हाँ, उस बल का प्रयोग जब करना हो तो करो, बाकी टाइम भूले रहो कि मेरे पास क्या है। क्योंकि यदि बार बार याद रखोगे कि ये सामर्थ है, ये सामर्थ है, तो अभिमान चढ़ेगा। तो बचने का उपाय हनुमान जी की तरह भजन में लगे रहो, और जब समय आए तब शक्ति का उपयोग करो। जामवंत जी ने कहा ऐसे नहीं उठेंगे। फिर कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पार्वता तारा, सुनत भयहु पर्वता तारा। जामवंत जी ने कहा, आपका अवतार धरती पर राम के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए हनुमान उठो। हनुमान जी ने सुना, राम कार्य के लिए मैं जन्मा हूँ, उठ के खड़े हो गए। और सुनत ही भयहु पर्वताकारा, विशाल पर्वत के आकार का शरीर हो गया, स्वर्ण की भांति तमतमाने लगा, और हनुमान जी लगे गर्जना करने। हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी बताइए, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ, मैं क्या करूं? और हनुमान जी ने सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागेहु जल निधि खारा, लीलहु नाग निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। आनहि इहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी पूरे पल में आ गए और कहा, हे जामवंत जी बताइए मैं क्या करूं? सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागेहु जल निधि खारा। मैं इस समुद्र को लील जाऊं, लांघ जाऊं, या त्रिकुटाचल पर्वत पे जहां लंका बसी है पर्वत उखाड़ लाऊं, रावण को मार डालूं? आप कहिए मैं क्या करूं? अब जामवंत जी घबराए, हे भगवान ऐसा ना हो कि जाए रावण को मार आवे। मारना राम जी को, हनुमान जी सब कहानी खत्म कर दे, राम कथा तो वही विश्राम हो जाएगी। जामवंत जी ने कहा, रुको रुको रुको, ये सब मत करना। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करी हो तात तुम जाई, सीत
तहीं देख कहूँ सुधियाई। इतना करी हो तात तुम जाई, सीत ही देख तुम्हें आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी गर्जना करने लगे, जामवंत जी भयभीत होने लगे, पर धन्य है हनुमान जी की विनम्रता। हनुमान जी की विनम्रता देखो, सब सामर्थ्य होते हुए भी कहा सब कुछ, किया कुछ नहीं। हाथ जोड़ के क्या कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। और ये संदेश है, अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान बढ़ाया हनुमान जी ने। क्या कुछ भी करने से पहले युवाओं को चाहिए अपने बड़ों से एक बार समझ लेना चाहिए, उनसे कह देना चाहिए, उनकी अनुमति ले लेनी चाहिए यदि आप कार्य में सफल होना चाहते हैं तो। क्योंकि अब देखो, हर संगठन में, हर एक समिति में, संगठन में, समूह में एक दो वृद्ध का होना जरूरी होता है। तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी सबसे वृद्ध हैं पूरे रामादल में, तो एक वृद्ध का होना जरूरी होता है। अब जामवंत जी नहीं होते ना, तो हनुमान जी जितना बोल रहे सब करी आते, सब कराते। लेकिन जामवंत जी ने रोका, हनुमान ये सब नहीं करना, बस इतना करो, इतना करी हो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। सीता जी को देख कर आओ, उनकी सुधि सुना दो राम जी को, फिर जो करना होगा प्रभु करेंगे। इसलिए तुम ये सब मत करना, बस इतना करना, इतना करी हो तात तुम जाई। अब देखिए, जहाँ केवल युवाओं का संगठन होता है ना, मारपीट हो जाता है। इसलिए भैया एक वृद्ध होगा तो, अच्छा देखो, वृद्ध जो होते हैं ना, युवा जो होते हैं उनको लगता है कि बल है, मारपीट करो, मामला सलटाओ। और जो वृद्ध होते हैं वो सूझबूझ से सोचते हैं मामला खत्म कर दो, है ना, अंतर हो जाता है। तो हनुमान जी ने मानो ये भी दर्शन कराया कि ठीक है, युवा संगठन होना चाहिए, पर उसमें वृद्ध होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, आशीर्वाद देने वाले होने चाहिए, मार्गदर्शन देने वाले होने चाहिए, और कोई समस्या पड़ी तो समझाने वाले चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ उस पार, पर इतना करना। हनुमान जी ने, जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी, और यही सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। और गोस्वामी जी महाराज 8 नाम लेकर के हनुमान जी की स्तुति गाते हैं गोस्वामी जी महाराज, और सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं। प्रथम चौपाई लिखा, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख मूल कंद फूल खाई। हनुमान जी को जामवंत जी की ये बात बहुत अच्छी लगी, और कहते हैं सारे बंदर भालुओं को प्रणाम किया और कहा यही रहना, दुख सह लेना, इस समुद्र के किनारे जो कंदमूल मिल जाए खा लेना, पर मेरा इंतजार करना, लौट कर मत जाना। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा, मैं सीता जी को देखकर जल्दी लौटूंगा, इसलिए सब यही रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। और देखो, जीवन में सबसे बड़ा मुश्किल काम है प्रतीक्षा करना। व्यक्ति इंतजार नहीं करना चाहता, लगता है कि बस सब कुछ तुरंत हो जाए। अब हम लोग तो यात्रा करते हैं ना, कभी ट्रेन लेट हो जाए, फ्लाइट लेट हो जाए तो दिमाग खराब होता है, हो जाता है कि नहीं? कुछ नहीं तो घर ही फोन करके गुस्सा करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा इंतजार करना, सबसे कठिन तपस्या तुम्हारी यही है। मैं जान
जानकी जी को देखकर लौटूंगा। अच्छा दूसरा कोई होता ना तो कहता तुम सब चले जाओ, हम देख के आते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? हनुमान जी को लगा कि मैं अकेले जाऊंगा देखकर तो ये होगा हनुमान पता लगा कर आए हैं, पर मैं अगर पता लगा के लौटूंगा और इनके साथ जाऊंगा तो राम जी के सामने सबका नाम आएगा कि सारी टोली ही सीता का पता लगा कर आई है। तो श्रेष्ठ कार्य यही है, श्रेष्ठ व्यवहार यही है, अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट देना कि मैंने नहीं किया है, ये तो सबके सहयोग से हुआ है। और वही जीवन में सफल होता है जो अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट देता है। और जो केवल और केवल बिल्ला लगा के खड़ा हो जाए हमने किया, समझ लो सब गया पानी में, खत्म कहानी। अभिमान नष्ट कर देता है। इसलिए अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दो। आशीर्वाद से हुआ, सबकी दया से हुआ, सबके सहयोग से हुआ। अब दूसरा कोई होता तो कहता तुम सब जाओ, हम आएंगे, हमारा नाम होगा। पर धन्य हनुमान जी को लगता है हम आएंगे, सबके साथ जाएंगे तो सबका नाम होगा। प्रणाम करके हनुमान जी महाराज ने उद्घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। तुरंत उद्घोष किया और हनुमान जी ने छलांग लगाया। बंदर भालू देख रहे करेंगे क्या, और कहते हनुमान जी छलांग लगाकर एक पहाड़ पत्थर था उसी पर पैर रखे, और ज्यों पैर रखे वो पाताल में धंस गया। और ज्यों पाताल में धंसा सोई महाराज पाताल में कंपन होने लगा। अच्छा नीचे बहुत सारे लोक होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल तक पाताल, और रावण के भय से सारे देवता पाताल में छिपे हैं। और जो हनुमान जी ने चरण रखा जय श्री राम कह के, वो भीतर घुसा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल में जैसे ही गया कंपन हुआ। देवता भयभीत हो गए, कहीं रावण तो नहीं आ गया। क्योंकि गोस्वामी जी कहते जब रावण चलता है ना तो चलत दसानन डोलत अवनी, वो चलता था तो धरती डगमग डगमग करती थी, ऐसा प्रतापी रावण था। तो देवता सब छिपे थे डर के मारे पाताल में। हनुमान जी पैर मारे तो सब कप गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण पधार रहा है। अरे भाई पता करो रावण आ रहा तो हम भागे यहाँ से। एक ने कहा रावण नहीं आ रहा, हनुमान जी लंका प्रस्थान कर रहे। अच्छा एक काम करो, अच्छा देखो इतने भयभीत थे देवता, सब रावण से मार के आए थे। देवताओं को लगा कि हम पिट के आए, कि हनुमान जी भी जाके ना पिट जाए। तो इनके बल बुद्धि की परीक्षा करो, क्या ये सफल हो जाएंगे लंका जाकर? सुरसा को भेज दिया, सर्पों की माता है, जाओ हनुमान की परीक्षा करो। और यहाँ हनुमान जी ने जैसे ही कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जम के कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। और कहते ही हनुमान जी आकाश में उड़े। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जो हनुमान जी उड़े बंदर भालू देख रहे, ये गए ये गए ये गए, अब गए महाराज। हनुमान जी आ गए। उसी समय समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत जाओ ऊपर, और जाकर के हनुमान जी को कह दो थोड़ा विश्राम करे। सोने का पहाड़ सामने आ गया। भक्ति के मार्ग में निकलोगे तो सबसे पहले लोभ सामने आ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? कहा मैं पवन देव का मित्र हूँ, आप पवन पुत्र हैं। कुछ क्षण विश्राम कर लो, राम कार्य में जा रहे हो। हमारे हनुमान जी ने कहा राम काज किन्हे विनु मोहि कहाँ विश्राम, कहाँ विश्राम, हम तो राम कार्य करते हैं, उसी में विश्राम है। और इतना कह करके हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़ गए। और वास्तव में भैया विश्राम तो राम के कार्य में ही मिलता है, दुनिया में विश्राम मिल नहीं सकता। विश्राम तो राम के चरणों में ही मिलेगा। बिना राम के यदि आप
विश्राम ढूंढोगे तो मिलने वाला। हम लोग तो नित्य यात्रा करते हैं ना, दूसरे दिन फिर पहुंच जाते दूसरी कथा में। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसे दौड़ते रहते, थकते नहीं है, विश्राम का समय नहीं मिलता। तो भैया ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो यही बताऊं कि जब कथा विश्राम होती है, हम निकलते तो थोड़ा तो लगता है कि थकान हो गई है, लेकिन जैसे दूसरी कथा में पहुंचते हैं और दूसरे दिन जैसे ही कथा शुरू होती है, सारा थकान न जाने कहाँ चला जाता है कि नई ऊर्जा आती है और कृपा में बैठ करके कथा शुरू हो जाती है। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए विश्राम अगर चाहिए तो राम की शरण में आना पड़ेगा। बिना राम के विश्राम ढूंढ रहे हो तो मिलने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। निकल गए और जैसे ही आगे निकले, कहते हैं उसी समय हनुमान जी के सामने सुरसा आ गई। सुरसा आके खड़ी हो गई और आते ही कहा, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, खा जाऊंगी? क्यों? अरे भूख लगी है आज। सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। देवताओं ने भोजन दिया है, खा जाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे माई मैं बहुत जरूरी काम में जा रहा, राम कार्य में जा रहा, मुझे जाने दे। नहीं मानी, बोले नहीं मैं खाऊंगी। अरे माई जानकी जी रो रही है लंका में, उनकी सुधि लेने जा रहा हूँ। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, कुछ मोहलत दे दो, सीता जी की सुधि राम जी को सुना दूं, फिर मैं खुद आ जाऊंगा, मुझे खा लेना। बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा, फिर खा लो। ज्यों कहा खा लो, तो सुरसा ने अपना मुख फैलाया और कहते जैसे ही सुरसा ने मुख फैलाया, हनुमान जी को लगा कि आज सुरसा ने एक संत से भोजन मांगा है और हनुमान जी संत हैं और मुझसे अगर भोजन मांगा है तो भोजन इसको ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने जब सुरसा ने मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उसका दुगना मुख कर लिया। हनुमान जी को लगा इतने से काम नहीं होगा, हनुमान जी ने उसका 6 गुना किया, उसने भी मुख बढ़ाया। और बाबा कहते हैं, जस जस सुरसा रूप बढ़ावा, 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 तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ही आनन किन्हा, सत जो जन ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। सुरसा ने मुख फैलाया, बढ़ाते बढ़ाते 400 कोस में मुख फैलाया। हनुमान जी को लगा ये माया है, और भक्ति के मार्ग में जब माया सामने खड़ी हो तो फिर बड़ा बन के पार नहीं हो सकते, फिर छोटे बन जाओ। हनुमान जी छोटे हुए, मुख में गए, कान से बाहर आ गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ अब तो खा लिया ना, भोजन मुख में डालो और गिर जाए तो उठा के दोबारा नहीं खाते, अब तो वो मुख से बाहर गिर गया, अब कैसे खाओगी? सुरसा समझ गई, बोले खाने नहीं आई थी, परीक्षा लेने आई थी, इसलिए आशीर्वाद देती हूँ, तुम सारा राम जी का काम करोगे, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि विशाल, बल के भी धनी हो और बुद्धि के भी धनी हो, दोनों की परीक्षा हो गई। अब यहाँ से हर्षित होकर हनुमान जी चले। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, एक और राक्षसी रहती है समुद्र के मध्य में और नाम है सिंहिका। अब इसका काम क्या है, जो भी ऊपर से कुछ उड़ के जाता है ना, परछाई पकड़ के खींच लेती है और खा जाती है, मार देती है जल में। हनुमान जी को भी पकड़ लिया और पकड़ के ज्यों खींचा, हनुमान जी समझ गए ये परीक्षा वाली नहीं है, ये सच में खाने वाली है। तो हनुमान जी को लगा इसका उपाय करना होगा। ज्यों उसको पकड़ के हनुमान जी को नीचे जल में खींचा, हनुमान जी ने मुष्टिका बांधी और प्रहार किया, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया। अब समझने वाली बात क्या है, तो कहा भक्ति के मार्ग में आपने माया को भी जीत लिया, आपने लोभ को जीत लिया,
आती है ईर्ष्या। कहाँ रहती है? हृदय की गहराई में रहती है। जैसे सिंहिका ईर्ष्या है, और सिंहिका कहाँ रहती है? समुद्र के बीच में, मध्य में, गहराई में। ईर्ष्या हृदय में रहती है, हृदय की गहराई में, और ये व्यक्ति को हर पल खींचती रहती है, खींचती रहती है। ईर्ष्या का अर्थ क्या है? बोले जब आपके मन में ईर्ष्या प्रकट होती है ना, तो आप दूसरों से जलने लग जाते हो, दूसरों को खींचने लग जाते हो। हमसे आगे कोई ना जा पाए, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। ये वही तो करती है, आगे बढ़ने वाले को खींच लेती है, जल में गिरा देती है। और ईर्ष्या सबसे बड़ी बाधक है। जब ईर्ष्या मन में आती है तो व्यक्ति दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमसे आगे कोई कैसे जा सकता है? और ये भावना यदि हृदय में आ रही है, दूसरों की उपलब्धि को देख करके यदि आपके मन में ईर्ष्या की भावना आ रही है, तो आप कभी भी भक्ति जीवन में तो प्राप्त नहीं कर सकते। और ईर्ष्या से बचने का एक ही उपाय है, इसे समाप्त ही करना है, इसे समाप्त ही करना है। इसलिए हनुमान जी ने उसे समाप्त किया और अब सीधा पहुंच गए लंका के गेट पर। पूरे दिन बैठे रहे और पूरी लंका नगरी का अवलोकन करते रहे। पूरी लंका नगरी हनुमान जी ने देखी और कहा, वाह चेला रावण, तूने क्या नगर बनाया है। हाँ, सोने का, सोने की लंका। हनुमान जी ने पूरी नगरी का अवलोकन किया, बहुत सुंदर लंका नगरी। हनुमान जी देख देख के रावण की सराहना कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी शिव के ही तो 11वें रुद्र है ना, अवतार है। तो शंकर जी गुरु है रावण के। तो आज इस 11वें रुद्र के हनुमान जी के रूप में ही शंकर जी अपने चेला रावण की प्रशंसा कर रहे। वाह बेटा वाह, क्या लंका बसाई तूने। हनुमान जी ने देखा सोने के परकोटे लगे हैं, सोने की सारी सड़कें बनी हैं, सोने सोने के महल बने हैं, पूरी स्वर्णमयी लंका। बहुत सुंदर। हनुमान जी ने देखा और विचार किया, बहुत सारे सैनिक घूम रहे हैं। हनुमान जी को लगा नहीं नहीं, अब दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि में प्रवेश करूंगा। और ये कहते हैं कि जैसे ही संध्या हुई और संध्या होते ही हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूप कपि धरी। छोटा सा रूप बनाया और लंका के गेट पे पहुंच गए धीरे धीरे। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मच्छर के समान जब हनुमान जी बन गए, मसक समान रूप कपि धरी, तो फिर राम जी की मुद्रिका जो थी उसको कहाँ पे रखा होगा? प्रश्न आता है ना, आता है कि नहीं? अच्छा, मुद्रिका बड़ी होती है, मच्छर तो बेचारा छोटा सा। अब मुद्रिका कहाँ गई होगी? हनुमान जी जब मच्छर ही बन गए। तो ध्यान रखा, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। तो अष्ट सिद्धियों का प्रभाव है अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इसित्व, वसित्व, ये सिद्धियां हैं। तो हर सिद्धि का अलग अलग प्रभाव है। किसी में शरीर बड़ा हो जाता है, किसी में शरीर छोटा हो जाता है। तो ये अड़िमा सिद्धि का प्रयोग यहाँ हनुमान जी ने किया, यानी व्यक्ति तो उसी आकार में रहेगा, हनुमान जी तो उसी आकार में रहेंगे, पर सामने वाले को देखने में मच्छर जैसे दिखेंगे। ये सिद्धि का प्रभाव, अड़िमा सिद्धि। अच्छा, कई महात्मा होते ना, वो गरम तेल से पूड़ियाँ निकाल देते हैं, वो खीर में जल डाल देते हैं, वो दूध बन जाता है। ये सब सिद्धियाँ होती हैं जो सिद्ध कर लेते हैं, तो कहते ना बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो ये सिद्धि का प्रभाव होता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, सब सिद्धि है। तो अड़िमा सिद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी। लघु रूप मच्छर के समान, स्वरूप तो वही है, आकार तो वही है, पर देखेगा जब कोई तो सिद्धि के प्रभाव से मच्छर जैसे दिखेंगे। लंका का गेट खुला संध्या का समय दीपक रखने के लिए, और ज्यों गेट खुला हनुमान जी मच्छर बन के घुसने लगे, और मच्छर बन के ज्यों घुसने लगे महाराज, इसी समय मानो साक्षात लंका रूप धर के अपनी रक्षा कर रहा हो। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, लंकिनी ने हनुमान जी को देखा। नाम लंकिनी एक
निसीचरी कह सो कह चले सिमोहि निंदरी। उसने कहा रे चोर, तू छुप के चोरी से लंका में घुस रहा। अब आप विचार करिए कि रावण की सुरक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ी है, रावण की सुरक्षा व्यवस्था कितनी, उसकी सिक्योरिटी कैसी है महाराज। एक मच्छर उसके नगर में नहीं घुस सकता। एक मच्छर घुस रहा है और लंकिनी ने पकड़ लिया, अरे चोर तू कहाँ जा रहा चोरी से छिपके। अब विचार करिए, लंका की सुरक्षा ऐसी है, एक मच्छर नहीं घुस सकता और हमारे भारत में बड़े बड़े आतंकवादी घुस आते, किसी को पता नहीं चलता। जम के बजाओ ताली। हाँ, उसमें भी कंजूसी है, कल से थोड़ी कहेंगे ताली बजाओ। बड़े बड़े आतंकवादी घुस आते हैं और किसी को खबर नहीं होता। पर रावण की तो व्यवस्था अद्भुत है। आखिर चेला तो शंकर जी का है, तो उसने पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। फिर अरे मैं तो तुम्हारे लिए इंडिया से श्रीलंका प्रसाद लेकर आया हूँ, चाहिए क्या तुमको? हाँ चाहिए। जरा सिर नीचे लटकाओ। और ज्यों उसने सिर नीचे किया, हनुमान जी ने मुष्टिका बांधी और एक मुक्का दिया। जो मुष्टिका लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जो मुष्टिका लगी महाराज गिरी और लुढ़कती लुढ़कती जाके गिरी, मुख से रक्त निकलने लगा। और ज्यों गिरी महाराज, त्यों बुद्धि ठिकाने आ गई। लंकिनी के जैसे रक्त मुख से निकला तो रक्त निकलते ही विरक्ति जाग गई मन में, क्योंकि हनुमंत जैसे संत का स्पर्श हो गया ना। अभी अभी जो हनुमान जी को चोर कह रही थी, हनुमान जी ने कहा कैसा लगा? हाथ जोड़ के कहती है मैं धन्य हो गई जो आपका दर्शन हो गया। हनुमान जी ने कहा ये बात अब समझ में आई है, पहले समझ जाती थी। उसने कहा समझती कैसे, सर्टिफिकेट तो यही था, पहचान पत्र तो यही था। क्या हमें ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई कपि तुम्हारे ऊपर प्रहार कर दे तो समझ लेना वो साधारण कपि नहीं है, वो राम जी का दूत है और उसी के आने से तुम सबका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। लंकिनी ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हाथ जोड़ के कह रही, अभी अभी चोर कह रही थी और अभी अभी प्रवचन देने लगी। हे हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, मोक्ष का सुख, स्वर्ग का सुख, संसार का सारा सुख तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सत्संग का क्षण मात्र का सुख रख दो, तो भी वो सब मिलकर सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा महान है सत्संग का सुख। इसलिए मैं आपकी दर्शन करके धन्य हुई और आपसे कहती हूँ नगर में जाइए, सब काम कीजिए, पर राम जी को हृदय में धारण करके जाइए। देखिए हनुमान जी एक पहले ऐसे विदेश यात्री हैं जो बिना वीजा के ही विदेश में चले गए, ना कोई वीजा ना पासपोर्ट, वैसे ही महाराज इंडिया से श्रीलंका चले गए, क्योंकि लंकिनी ने सबसे बड़ा पासपोर्ट उन्हें दे दिया। क्या कहा? प्रविसी नगर कीजे सब काजा, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी प्रवेश करिए, हृदय में राम जी को धारण करिए और राम जी को धारण करके लंका में जा करके सीता जी का खोज करिए। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। प्रवेश किया लंका नगरी में, घूमने लगे और हर एक भवन में, हर एक मंदिर में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहतः अगणित जोधा, देखे जहतः अगणित जोधा। हनुमान जी पूरे भवन में घूम रहे हैं। रावण ने महल कैसा बनाया, मंदिर जैसा, पर मंदिर में भगवान नहीं है, योद्धा खड़े हैं, सैनिक
सब घूम के देखा, भोर होने को है, जानकी जी नहीं दिखी। हनुमान जी उदास हैं, जानकी जी का दर्शन अभी तक नहीं हुआ। सुबह होने को है, अब क्या करूं? उसी समय भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक दिग दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसी समय हनुमान जी को एक भवन दिखाई पड़ा, और वो भवन कैसा था? अलग बना हुआ था। हरि मंदिर, भगवान के मंदिर जैसा, और रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी हर्षित हो गए। देखो, घर ऐसा हो ना, घर ऐसा हो कि कोई संत महात्मा आए तो देखकर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि घर का वातावरण बताता है कि भगत का घर है कि ठगत का घर है। घर का वातावरण बताता है महाराज। आलीशान बंगला बनवा लिया और बाहर लिख दिया कुत्तों से सावधान, खतरनाक मामला है। और सुंदर घर बनवा नहीं पाए, थोड़ा कम ही सुंदर होगा, लेकिन बाहर लिखा है सीताराम राधे श्याम, तो समझ लीजिए किसी भगत का ही घर है। हाँ, हनुमान जी ने देखा, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंद, तुलसी के वृक्ष लगे हैं। हनुमान जी को लगा पक्का कोई भगत है, और इतना सोच ही रहे थे कि विभीषण जी जागे भोर की बेला में, और जैसे ही जागे राम 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 राम। हनुमान जी को लगा लंका में राम नाम, कौन भगत आ गया जो लंका में राम नाम ले रहा। हनुमान जी को लगा अगर ये राम का नाम ले रहा है, इसका मतलब अपनी पार्टी का है, और अपनी पार्टी वालों से जान पहचान बढ़ाना चाहिए। तो हनुमान जी भी बाहर खड़े होके राम 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 कहने लगे। सुनत विभीषण उठी तहाँ आए, विभीषण जी तुरंत घर से बाहर आ गए, और आते ही सबसे पहले कुशल पूछी, अरे भैया, लंका में राम नाम लेने वाले आप कौन हैं? आप कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा कि पहले कुशल क्यों पूछ रहे हो? कहा यहाँ राम का नाम लेना राष्ट्र अपराध है, और आप राम नाम लेके इन निशाचरों से बचे पड़े हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ, पहले कुशल से तो है ना? हनुमान जी ने कहा कुशल से नहीं हूँ, अति कुशल से हूँ। क्यों? रास्ते में दो लोग मिले थे, प्रसादी दे के आया हूँ। हाँ, प्रसादी बांटते आ रहा हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खुल के राम नाम लेता हूँ। खुल करके राम नाम, कई तो ऐसे स्थान है जहाँ खुल के राम नाम ही नहीं ले सकते महाराज। हाँ, अगर राम नाम ले लिया तो फिर प्राणों पे आफत आ जाती। बताओ, भारत में भी ऐसी हालत होती है। राम के हम वंशज हैं, हम राम के ही पुत्र हैं, हम राम के ही संतान हैं, और राम का नाम नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति है। हनुमान जी ने कहा खुलेआम राम का नाम लेके प्रवेश किया है और प्रसादी बांटते आया हूँ, आप बताओ। विभीषण जी ने कहा, अपनी कहानी बताई। हनुमान जी ने अपनी कहानी बताई। विभीषण जी रोने लगे, क्या कभी राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या कभी भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? जब मुझ जैसे बंदर को उन्होंने अपना सेवक बना लिया तो तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इसलिए भरोसे में रहिए। भक्त को भरोसा होना चाहिए, भगवान मिलेंगे ही। वो भक्त ही क्या जिसको भरोसा ना हो। इसलिए भरोसे में रहिए। आप तो मेरे भाई हैं, हम सबके माई बाप सीताराम हैं, पर भैया हम दोनों का जीवन अधूरा है। क्यों अधूरा है? बोले देखो, तुम्हारे पास माँ है पर पिता राम नहीं है, लंका में जानकी जी है पर राम नहीं है, और मेरे पास पिता राम है पर अभी तक माता का दर्शन नहीं हुआ है। इसलिए भैया आइए हम दोनों मिलते हैं और तबादला कर लेते हैं। क्या? बोले हम आपके घर में आए हैं जहाँ माँ आपके पास है, आप हमें माता जी का दर्शन करवा दो, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको पिता राम से मिला दूंगा। कुछ हम हूँ अधूरे, कुछ तुम हूँ अधूरे, कुछ हम हूँ अधूरे, कुछ
दोनों बने हैं पूरे पूरे, आज दोनों बने हैं पूरे पूरे, आज दोनों बने हैं पूरे पूरे। आज दोनों बने हैं पूरे। जरा उठाइए दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए श्री हरि। हरि बोल। और हो बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, कि बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, कि बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, हो बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। कुछ हम हो अधूरे, हो कुछ तुम हो अधूरे, कुछ हम हो अधूरे, कुछ तुम हो अधूरे, आज दोनों बने हैं पूरे पूरे, आज दोनों बने हैं पूरे पूरे, आज दोनों बने हैं पूरे पूरे। आज दोनों बने हैं पूरे पूरे हनुमान जी ने कहा चलिए हम दोनों आपस में बंटवारा करते हैं, आप हमें माँ का पता बताइए, आप आइएगा हम आपको पिता राम से मिलवाएंगे। विभीषण जी ने सारा पता बता दिया। हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं, सीधा पहुंच गए अशोक वाटिका में, वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गए और कहते हैं सब देखने लगे। सबसे पहले जानकी जी का दर्शन किया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं अब आगे कैसे करूं, माँ जानकी से भेंट कैसे करूं, राक्षसियां घेरी हैं। उसी समय रावण आ गया। रावण ने आकर के माँ जानकी को कहा, हे जानकी एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देखो, ये मेरी पत्नी है महारानी मंदोदरी, मैं इसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। माँ जानकी ने धरती से एक तिनका उठा लिया, तिनका उठा करके और तिनके की आड़ कर लिया। आप कहेंगे ये तिनके से रावण डर जाएगा, ध्यान रखना जानकी माँ धरती की बेटी है, धरती से प्रकट हुई है और ये तिनका धरती में ही मिलता है, ये भी धरती से प्रकट हुआ। माँ जानकी ने उस तिनको को उठा करके कहा कि मैं धरती की बेटी हूँ और इसी धरती से ये तिनका भी प्रगटा है, तो हम दोनों भाई बहन हैं। इसलिए माँ ने अपनी भाई को बीच में खड़ा कर दिया और कहा, अरे रावण तुझे लज्जा नहीं आती, तू मुझे चोरी से उठा के लाया, अरे इतना ही पुरुषार्थी था तू मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर मेरा हरण करता, तब मैं जानती कि तू वीर है, तूने मुझे चोरी से चुरा लिया। इसलिए सुन, तेरा बल भगवान के सामने जुगनू के समान है, प्रभु का बल सूर्य के समान है, तुम्हारी बराबरी कभी हो नहीं सकती। रावण क्रोध में आकर मारने दौड़ा। मंदोदरी कहती है ये नीति नहीं है, मत मारिए। रावण ने कहा राक्षसियों को समझाओ, 1 महीना के भीतर बात नहीं मानेगी तो मार डालूंगा। रावण चला गया, सीता जी बैठी उदास। राक्षसियां डराने के लिए सीता जी को आ गई। उसी में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, ये राम जी की भक्त है। देखिए रावण जानता तो है कि विभीषण राम भक्ति करते हैं, ये भी जानता है कि त्रिजटा राम भक्त हैं और ये भी जानता है कि सीता जगदम्बा है। इसलिए पहरेदारी में किसको लगा रखा है? त्रिजटा
त्रिजटा को, क्योंकि ये राम भक्त है। सीता जी कभी अधीर होंगी, दुखी होंगी, राक्षसियां कष्ट देंगी, ये बचाएगी। जानकी जी को मेरे लंका में कोई कष्ट ना हो। और एक रहस्य की बात बताती हूँ आपको। रावण की इष्ट देवी है माँ जानकी, इष्ट देव है महादेव। महादेव को वो इष्ट देव मानता है और माँ जानकी को इष्ट देवी मानता है, जानता है कि ये महालक्ष्मी है। इसलिए रावण जानकी जी से मिलने कभी संध्या में नहीं आता, कभी रात्रि में नहीं आता, कभी दिन में नहीं आता। कब आता है? भोर की बेला में। और कैसे आता है? संग नारी बहु किए बनावा, अपनी समस्त रानियों को लेकर के सपरिवार जानकी जी के सामने आता है। यानी जैसे एक पुजारी देवी के मंदिर में दर्शन करने भोर की बेला में जाता है, उसी दृष्टि से रावण भोर की बेला में जगदम्बा जानकी का दर्शन करने सपरिवार पधारता है महाराज। ये रहस्य की बड़ी बात है। और इसलिए त्रिजटा को उसने सेवा में लगा रखा है, क्योंकि इसने बैर जानबूझकर भगवान से किया था। जब खरदूषण का वध सुनता है ना, तो समझ जाता है कि हरि का अवतार हो गया है। तो क्या करूं मैं? भजन करके भव पार हो जाऊं? माला हाथ में उठाता है तो गिर जाता है। हो यही भजन न तामस देहा, भजन करके नहीं पा सकता। फिर वैर करूंगा भगवान से, दुश्मनी करूंगा, बाणों से मरूंगा, सपरिवार उनके धाम जाऊंगा। इसलिए वो जानकी जी को उठा के लाया है। अब त्रिजटा ने राक्षसियों को कहा कि डराना छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। क्या? अभी अभी भोर में मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा? तो त्रिजटा ने कहा सुनो, अभी अभी मैंने सपना देखा कि एक बंदर आया है और बंदर ने लंका जला दिया। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे कान लगा के सुनने लगे, कहीं हमको देख तो नहीं लिया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको देख रही है। कर ये एक बंदर आया तो बंदर तो हम ही आए हैं। लंका में कहाँ बंदर मिलेगा, सब मार के खा जाएंगे। नर कभी भालू आहार हमारा। तो हनुमान जी को लगा ऐसा तो नहीं कि इसने देख लिया। तो हनुमान जी सुनने लगे कि कह क्या रही है। और त्रिजटा कहती है सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। अपना स्वप्न सुनाया, बंदर आया है। बंदर ने क्या किया? बोले लंका जला दिया। हनुमान जी को लगा कि ये तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं कि लंका भी जलाना है। जामवंत जी ने कहा सीता जी को देख के आना, पर मुझे लगता है राम जी की इच्छा है, ये राम भक्त है और राम जी की इच्छा है कि हनुमान गए हो ना तो ऐसे मत आना, लंका जला देना, राक्षसों को मार देना। और जो जो लिस्ट में इसने बताया है, राम जी कहना चाहते हनुमान इसमें से जितना कर सकते हो उतना करके वापस आना। हनुमान जी ने डायरी निकाली और नोट कर लिया, अब लंका भी जलाना है, राक्षसों को भी मारना है। पर एक काम नहीं करूंगा। रावण मुंडित सिर खंडित भुज बीसा दक्षिण दिशा में जा रहा, यमपुरी जा रहा, ये काम तो राम जी करेंगे। जामवंत जी ने कहा है ये काम तुम्हारा नहीं है। तो प्रभु ये तो नहीं करूंगा, बाकी सब करके आऊंगा। हनुमान जी ने नोट कर लिया। त्रिजटा ने कहा सुनो, मैं संकल्प के साथ कहती हूँ, हो यही सत्य गए दिन 4 दिन में मेरा सपना सही हो जाएगा। सारी राक्षसियां डर गई, जानकी जी को प्रणाम करने लगी। अब हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं। जानकी जी जब दुखी हो गई, सोचने लगे कैसे इनका दुख दूर करूं। तब हनुमान जी ने उसी वृक्ष के ऊपर से राम कथा गाना शुरू कर दिया। और देखिए लंका में जाकर हनुमान जी ने 2 को राम कथा सुनाई। एक विभीषण जी को सुनाया और एक जानकी जी को सुनाया। विभीषण जी को सुनाया तो ऐसा सुनाया कि राम से मिला दिया, और जानकी जी को सुनाया तो ऐसा सुनाया कि उनका प्राण बचा लिया। सीता जी मरने के
प्रयास में, आत्महत्या के प्रयास में अग्नि मांग रही वृक्ष से। समय नहीं है, बड़ा गहरा प्रसंग है। तारों से अग्नि मांग रही, चंद्रमा से अग्नि मांग रही, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही। हनुमान जी को लगा मेरे घर से मांग रही है, मैं कपी हूँ और कपियों का घर ये वृक्ष होता है। तो हनुमान जी को लगा क्या दूं, राम नाम की मुद्रिका डाल दी। माँ ने राम नाम की मुद्रिका पाई तो और व्याकुल हो गई। जीती न सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। राम नाम की मुद्रिका, इस पर माया का प्रभाव नहीं, राम जी को कोई जीत नहीं सकता, ये आई लंका में कैसे। तब हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा सुनाना शुरू कर दिया। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कितने लोग चाहते हैं कि जैसे सीता जी का दुख दूर हो गया कथा सुन के हमारा भी हो जाए। उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए श्री राधे। श्री हनुमान जी वृक्ष पर बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता कर सुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब जीत भयेगा। कितने लोग चाहते हैं कथा सुन के दुख दूर हो जाए। उठाइए हाथ। और देखो जानकी जी के दूर हुए ना तो गारंटी हम सबके भी दूर होंगे। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। ज्यों भगवान श्री हनुमान जी ने कथा गाया, व्यासपीठ वृक्ष के ऊपर लगा है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अच्छा देखो, बाबा ने कहा क्या दुख दूर नहीं हुआ, दूर होता तो फिर पास आने का चांस था, फिर भागा। दुख
भाग गया दुख। जानकी जी ने कहा किसने कथा सुनाई, कौन है, एक बार उस कथावाचक का दर्शन कर लूं। हनुमान जी को लगा अब जाना चाहिए, कहा जय श्री राम और कूद जय गए। श्री राम। कूद करके धड़ाम से जानकी जी के सामने। सीता जी ने देखा ये बंदर, माँ ने मुख फेर लिया। देखो जानकी जी कभी चित्र में भी बंदर को देख लेती थी तो डर जाती थी। ऐसा वर्णन है बालकांड में कि जब वनवास जाना हुआ तो राम जी ने कहा कि आप तो चित्र में देख के बंदर को डर जाती है, वहां तो हिंसक जीव सामने होंगे। तो जानकी जी ने कहा आप साथ होंगे तो किसी का भय नहीं होगा। आज वही समय जानकी जी बंदर को चित्र में देख के डर जाती है और साक्षात हनुमान जी कपि रूप में सामने आ गए। माँ ने मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा माँ क्या हो गया, मैं ये मुद्रिका लेकर आया हूँ, मैं राम दूत में मात जानकी। माँ ने कहा कि सुनो, तुम कह रहे हो तुम राम दूत हो, तुम ये मुद्रिका लेकर आए, तुम राम कथा सुना रहे थे। बोले हाँ। अरे ये बंदर इतनी सुंदर कथा सुना रहा था, बंदर कथा सुना रहा था। हनुमान जी ने कहा माँ, अरे कथावाचक को क्यों देखती हो, कथावाचक भले ही बंदर हो पर भगवान की कथा तो सुंदर है, मैया कथा सुनो। कथावाचक को क्या देखना, कथावाचक तो कैसा भी होगा, कथा सुनो। मैं मुद्रिका लेकर आया। माँ गदगद हो गई, आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी कहते हैं माँ सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा। हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे भूख नहीं। अच्छा देखो दुनिया वालों को भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगी है, अतिशय भूखा। मैंने कहा था एक होता है अति और एक होता है अतिशय। हनुमान जी को अतिशय यानी जब अति सीमा पार हो जाए ऐसी भूख लगी है। हनुमान जी कहते भूख नहीं आज भूखा लगी। माँ ने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम इंडिया से श्रीलंका आ गए, तुम्हें रास्ते में कोई रेस्टोरेंट कोई होटल कुछ नहीं दिखा। हनुमान जी ने कहा सब कुछ दिखा था, बाग बगीचे फलदार वृक्ष सब दिखे थे, लेकिन भूख नहीं थी। जब तक माँ का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैंने व्रत किया था कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। तो माँ ने कहा वो बात तो ठीक है चलो, पर अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया तो अब तुम्हें भूखा क्यों लगाई। तो कहा देखो बच्चे को भूख तब लगती है जब वो माँ का दर्शन कर लेता है। कितना भी भूखा रहेगा ना, जब तक माँ को नहीं देखेगा बच्चा नहीं रोता है। दूसरी मैया को देखेगा नहीं रोएगा, लेकिन दूर से भी अपनी माँ को देख लेगा ना तो जितनी तेज भूख लगी रहेगी उससे दुगने जोर से रोएगा। तो हनुमान जी कहते माँ तुम्हें देख कर भूख लगी है। माँ ने कहा एक बात बताओ, इतनी दूर आए क्या तुम्हें कोई माँ भी नहीं मिली रास्ते में। हनुमान जी ने कहा माँ तो बहुत मिली, सुरसा मैया सिंहिका मैया लंकिनी मैया सब माँ ही माँ मिली, पर माँ जितनी भी माँ मिली सब खाने वाली मिली। लंकिनी ने कहा खा जाऊंगी चोर मेरा आहार होता है। सिंहिका ने कहा आज सुरनमयी दिन नहारा देवताओं ने भोजन दिया खा जाऊंगी, और एक ने तो कहा भी नहीं सीधा पकड़ के मुंह में धर लिया। पर माँ जितनी भी मिली सब खाने वाली खिलाने वाली तो बस एक जानकी मैया मिली है। माँ ने कहा बेटा अभागन माँ हूँ मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। बेटे को भूख लगी हो और माँ तड़प जाती है क्या खिला दूँ, पर मैं कुछ खिला भी नहीं सकती तुम्हें। कहा माँ बस आशीर्वाद दे दो ना, ये रावण का बगीचा कब काम आएगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ राम जी को हृदय में धारण करके रहना। हनुमान जी ने बगिया में प्रवेश किया, सब रखवाले सो रहे हैं पी के पड़े। हनुमान जी को लगा ये चेला की सैलरी बर्बाद हो रही है, झूठे ही इनको सैलरी देता, सब सो रहे रखवाली नहीं कर रहे। तो हनुमान जी ने पहले पेट भर के कंदमूल फल खा लिए, फिर वृक्ष उठा के मारा धड़ाम से। रखवाले जागे, अरे कौन आ गया कौन आ गया, देखा बंदर, पकड़ो बंदर को। हनुमान जी बैठे ही थे, आजा बेटा। जैसे ही सारे बंदर आए ना, हनुमान जी ने क्या किया, आधे को इस हाथ में पकड़ा आधे को इस हाथ में पकड़ा और धरती पर रगड़ने लगे सीताराम 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 सीताराम। चटनी बना दिया। जो भाग रहे थे उनको भी दौड़ा के पकड़ा और एक ही बार रगड़ा सीताराम। हाथ जोड़ के कह रहे प्रभु छोड़ दो छोड़ दो
छोड़ दो। क्यों? हम आखिरी बच्चे हैं, आपका प्रताप रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी ने कहा अच्छे से बताओगे ना? बोले बहुत अच्छे से बताएंगे। कितना अच्छे से? बोले जितना तेज आपने रगड़ा है ना उसके एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे। छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा जाओ अच्छे से बताना। दौड़े दौड़े रावण के पास आगे कहते हैं महाराज सुनो, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी, यही अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण को कहते हैं महाराज सुनो क्या हुआ, एक बंदर आया है। रावण जोर से हंसा, ये कोई सुनाने की बात है, मार के खा जाओ। अरे वो हमको चटनी बना दे रहा और आप कह रहे खा जाओ। फिर बोले सुनो सबको मार दिया, हम ही आखिरी बचे हैं जो आप तक सूचना लेकर आए, नहीं कोई आने वाला नहीं था। अच्छा तुरंत बहुत सारे योद्धाओं को बुलाया, भट भेजे। सुनि रावण पठे भट नाना, सुनि रावण पठे भट नाना। ये सैनिकों की एक वीरों की कैटेगरी होती है, भट सुभट महाभट। तो पहले भट भेजा। हनुमान जी ने देखा, तिनहि देख गरजे हनुमाना, नहीं देखो कर देव हनुमाना। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और वृक्ष उखाड़ के कहा जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे ही वृक्ष गिरा सब गिर के मर गए। जो खड़े देख रहे थे हनुमान जी ने देखा सब भागे। महाराज सारी भट सेना क्या हुआ गई क्या? फिर से रगड़ के चटनी बना दिया? बोले नहीं, इस बार वृक्ष उखाड़ के सीधा पटक दिया, सब मर गए। अच्छा महाभट भेज दिया। महाभट कहा तुम लोग मूर्ख हो क्या? बोले आगे से चटनी बना रहा है, आगे से उठा के वृक्ष मार रहा, रगड़ के मार रहा, तुम लोग एक काम करो ना पीछे से जाओ, अब बंदर को पकड़ लो। कहा सरकार आगे से जो जाते हैं उनकी तो डेड बॉडी भी मिल जाती है, पीछे से जो जाते हैं तो शरीर भी नहीं मिलता। बोले पीछे से क्या है पीछे? बोले पीछे उसकी पूंछ है। गए थे आधे सैनिक पीछे से, पूंछ में लपेटा और ऐसा उछाला कि पृथ्वी के ऊपर जाते 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 गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। अब सैटेलाइट बन के घूम रहे, नीचे आ ही नहीं रहे। रावण ने कहा अच्छा इतना खतरनाक। अब महाभट भेजा, पुनि पठे तही अक्षय कुमारा, बेटे के साथ भेजा महाभटों को। जाओ। अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने एक को पकड़ के बगल में रख रखा था, बताओ ये कौन आ रहा? कहा ये रावण का बेटा अक्षय कुमार। हनुमान जी को याद आया अक्षय कुमार, ओ इसे तो अभी समाप्त करना है। हनुमान जी ने एक वृक्ष उठा रहा, जय श्री राम। जय श्री राम। चौपट का समाप्त। फिर भागे। महाराज शोक संदेश, अक्षय कुमार नहीं रहे। रावण तिलमिला गया। इस बार कैसे मारा? वृक्ष उखाड़ के मारा। कैसे मारा? बोले वृक्ष उखाड़ के फेंक दिया। अब इस बार मेघनाथ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ। मेघनाथ आ रहा था। हनुमान जी ने पूछा ये कौन है? बोले ये मेघनाथ है। तो इस बार हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ा, जैसे ही फेंका, मेघनाथ ने पूछ रखा था कैसे मारता है, तो सबने कहा कोई भरोसा नहीं है, हर बार स्टाइल बदल के मारता है, कोई भरोसा नहीं कैसे मारेगा, रगड़ के मारेगा, पूछ से फेंकेगा कि पेड़ उठा के फेंकेगा, नहीं पता। मेघनाथ ने कहा चलो देखता हूँ। हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ा, जैसे ही फेंका वो उड़ के आकाश में चला गया, रथ चकनाचूर हो गया। सारे भट ऊपर देख के चिल्लाने लगे हमको फंसा के ऊपर भाग गए। हनुमान जी ने कहा चुप रहो, अभी नीचे उतारता हूँ। ज्यों नीचे आया, हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, सोई बेहोश होकर गिर गया। और जब होश आया तो समझ गया जीत नहीं पाऊंगा, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र साध लिया। वैसे हनुमान जी को वरदान है कोई अस्त्र शस्त्र इन पे काम नहीं करेगा, पर ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए और राम जी का काज संवारने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हुए तो उसने कहा चलो बंदर को उठाओ। सारे सैनिक कह रहे हैं सरकार आप कह रहे उठाओ, मूर्छित है। हम उठाने गए और कहीं उसी समय जाग गया। आप तो दूर रहते हो, ऐसा मसल के धूल में चटनी बनाता है ना, ऐसा रगड़ता है। मेघनाथ ने कहा अच्छा रुको, नाग पास में बांध दिया। अब सैनिक
सैनिक पकड़ के लेके जा रहे, हनुमान जी आंख खोल के देख रहे, मूर्छित तो थे नहीं, वो तो नाटक किया था। आंख खोल के हनुमान जी ने इधर देखा, सब कपने लगे। कहते देखिए हमको कुछ मत करिएगा, हम अपने से नहीं उठाए, मेघनाथ ने उठवाया। हनुमान जी ने कहा हम जो कहेंगे वो करोगे तो बच जाओगे, जो हम कह रहे हैं वही दोहराओ। तो कहा किसी भी भाषा में कुछ भी बोलने को कहोगे हम बोलने को तैयार हैं, बस मारना मत। बोले गाओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी गाने लगे, वो सब भी गाने लगे। मेघनाथ ने देखा शत्रु का नाम गा रहे हो, चुप करो। अरे सरकार चुप रही है, नहीं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सैनिकों ने क्या किया, बुद्धिमानी से काम लिया। बोले सुनो, जो मेघनाथ के साथ चल रहे ना वो सब कहे जय लंकेश, जय लंकेश, और जो हनुमान जी के अगल बगल है वो कहे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब दो तड़ हो गया, ताकि उधर वाले उधर सुरक्षित रहे, इधर वाले इधर सुरक्षित रहे। सैनिकों ने बुद्धि लगाई। अब आगे वाले जय लंकेश और पीछे वाले जम के बोलिए जय श्री राम। अब पहुंच गए रावण के दरबार में। कहा देखो बुद्धि खराब है चेला, अभी भी बात मान जाओ, राम जी की शरण में आ जाओ। अच्छा मिला हमें कभी गुणवर ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी गुरु मिला ये बंदर तो। हनुमान जी हंसे, गुरु तो हूं मैं तेरा, मान ले बात। बोले नहीं मानूंगा, अंग भंग कर दो, मार डालो। विभीषण ने कहा दूत है, ये सब मत करो। हनुमान जी ने पूछ लिया और पूछ को लेकर बार बार ऐसे 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 कर रहे। ओहो कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोर पट बाधि पुनी पावक देहु लगाई। इस बंदर की ममता पूछ में दिख रही है, आग लगा दो, ममता में इसकी आग लगाओ। देखिए शत्रु जब अटैक करता है तो सबसे पहले वो देखता है आपकी ममता कहाँ है। सबसे पहले दुनिया के लोग प्रहार करते हैं तो आपके ममत्व पर, आपकी ममता पर। तो आज कहा आग लगाओ, ज्यों पूछ बड़ी ना सारे बंदर सारे राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा घी तेल लेके आ रहे और कह रहे देखो देखो ये हमारा घर है, ले कपड़ा ब्रांडेड वाला है, लगाओ पूछ में। हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, सबके घर का सैटेलाइट नोट कर रहा हूँ, लोकेशन सबका सेट कर रहा हूँ, और जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा आ रहा है, जिसके जिसके घर से चंदा आ रहा है प्रसादी सबके घर पहुंचाऊंगा। हनुमान जी छत पे कूद जाते। इसलिए देखो जिसके जिसके घर से चंदा आया था सबके घर में आग लगाई, पर विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं, सोई आग नहीं लगाई। पूछ बांध करके आग लगाया गया। हनुमान जी बंधन से निकले और जैसे ही आग लगी हनुमान जी उछल के अटारी पे चढ़े, पूछ फटकारने लगे। सारे बंदर भालू सारे जितने भी राक्षस थे भागे, अपने अपने घर बंद कर रहे, द्वार बंद करो, खिड़की बंद करो। हनुमान जी ने कहा बंद कर लो, घर बंद करो, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, हम ऊपर छत से आग पहुंचाएंगे। सोई पूछ आंगन में डाल के फटकार देते, आग लग जाती, धू धू करके नगर जलने लगा। और बाबा कहते हैं जैसे ही नगर जलने लगा रावण देखने लगा अपने आंखों के सामने पूरा नगर जल रहा। रावण ने इंद्र को आवाज लगाया, अरे ओ इंद्र तू कब काम आएगा, जल्दी से वर्षा कर। इंद्र काले काले मेघ लेकर के आ गया। हनुमान जी ने तिरछी निगाहों से देखा, मैं राम कार्य कर रहा हूँ, देवताओं के लिए राम जी वन में आए और तुम रावण का सहयोग कर रहे हो। इंद्र ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार चिंता मत करो। क्यों? आप इस बिल्कुल भ्रम में मत रहना कि मैं जल बरसाऊंगा, फिर आप आग लगा रहे ना, मैं आपके राम कार्य में सहयोग करूंगा। क्यों? आप आग लगाइए, मैं गारंटी देता हूँ इन बादलों से पानी नहीं पेट्रोल बरसाऊंगा। लगाओ आग। और महाराज जैसे ही नगर जला, बाबा कहते हैं हरि प्रेरित ही अवसर चले मर्द 49। हनुमान जी ने अपने पिता को आवाज लगाई, पिताजी कहाँ हो, प्रकट हो जाओ। 49 पवन प्रकट हो गए। 49 प्रकार के पवन होते, 49 पवन, और एक पवन पुत्र हनुमान, बाप और बेटा ने मिलकर लंका फूंक दिया।
राम जी ने कहा हनुमान कैसे लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा हमने नहीं जलाई। कैसे जली लंका? जामवंत जी ने कहा मैं बताता हूँ मैं। फिर हमारे बनारस के विद्वान लोग बहुत प्यारा भाव पूज्य पिताजी गाते हैं, अरे बाप 49 है तो बेटा व 50 है, बाप तू तो मिल के जलाई दियो लंका। बाप 49 है तो बेटा व 50 है, बाप तू तो मिल के जलाई दियो लंका। बाप तू तो मिल के जलाई दियो। कौन है? पिता 49 है, पुत्र मिल गया 50 हो गए और 50 ने मिलकर लंका फूंक दिया है। हनुमान जी ने पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। माँ जानकी को कहा कुछ निशानी दो, माँ ने चूड़ामणि दिया राम जी की शरण में और कहा प्रभु अब जल्दी चलो और चल करके रावण का वध करो। अब यहाँ पर संदेश लेकर के हनुमान जी आए हैं। भगवान राम समुद्र के तट पर आए, विभीषण जी शरणागत हुए, समुद्र को भगवान ने शिक्षा दी, सुंदर कांड विश्राम हुआ, लंका कांड प्रारंभ हुआ।